आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। बीएसपी मैदान में किसानों के सम्मान में बीएसपी मैदान में बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 खट्टर मंत्री मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद जिंदाबाद संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं। काले कृषि कानून वापस लो वापस लो वापस लो काले कृषि कानून वापस लो वापस लो वापस लो किसानों की मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो वरना कुर्सी खाली करो खाली करो किसानों की मांगे पूरी करो खाली करो वरना कुर्सी खाली करो खाली करो केंद्र सरकार मुर्दाबाद 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 प्रदेश सरकार मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 खट्टर सरकार मुर्दाबाद 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 जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदली है जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदली है। जो कि है बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं और वो किसानों के समर्थन में लेकर के और मोदी सरकार के विरोध को लेकर के ये आज सेक्रेटरीट पहुंचे हैं डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए। और माननीय जो है महामहिम जो राष्ट्रपति हैं डीसी साहब के माध्यम से उनको ज्ञापन देने ये आज पहुंचे हैं। जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने जो किसानों का समर्थन है वो किस लेवल पे किया है और मोदी सरकार के जो 3 काले कानून हैं उनको किस लेवल पे इन्होंने विरोध किया है और कैसे किसानों का साथ देने की बात कही है। जी डॉक्टर साहब। धन्यवाद। मैं डॉक्टर बलदेव सिंह, प्रदेश महासचिव बहुजन समाज पार्टी हरियाणा, और मेरे साथ में हमारे सम्मानित लोकसभा प्रभारी डॉक्टर जगराम जी, रिटायर्ड डिप्टी सिविल सर्जन, पार्टी के जिलाध्यक्ष, प्रदेश के सचिव मिस्टर महेंद्र कुमार जी और सभी साथी यहाँ पर ज्ञापन पत्र माननीय डीसी साहब को देने आए हैं। और माननीय उपायुक्त महोदय जी तो ये विनम्र निवेदन के साथ कि इसको आगे भेजा जाए। नहीं तो हम देखते हैं हमारे बहुत से ज्ञापन भेजे नहीं जाते हैं, जब आगे हम उनको ऑफिस में देखते हैं। डॉक्टर साहब आप बताइए जरा, जो केंद्र सरकार के 3 कानून है खास करके, वो आप कहते हो कि वो किसान विरोधी हैं जबकि सरकार कहती है किसानों के हक के लिए बने। ऐसे में क्या आप कहना चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से? मैं यहाँ अधिकारी साहबान के डीसी साहब आ जाएँ, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, बीडीपीओ साहब, डीडीपीओ साहब जी, मुझे इन कानूनों को तीनों को बता दें खोल करके कि हाँ ये इस तरह से इनके पक्ष में है, ठीक है। तो फिर हम बताएंगे कि किस तरह ये पक्ष में, किस तरह ये विपक्ष में है और क्यों के किसान आंदोलित हैं और क्यों दिल्ली का घेराव किए हुए इतनी ठंड में। जी पागल तो है नहीं है, कहीं ना कहीं दुखी हैं तभी आवाज़ उठा रहे हैं। नहीं अभी कहते हैं कि ये तो दूसरी पार्टियों ने इनको गुमराह किया हुआ है, कानून तो बहुत अच्छे हैं जी, तो मानते हैं किसान को गुमराह कर सकते हैं। और बहुत सारे विधायक ऐसे हरियाणा में हैं। आज अजय चौटाला जी का भी बयान था, जिनका बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर है जी हरियाणा में और किसानों की पार्टी कही जाती है। उन्होंने भी कहा कि एक लाइन लिख दें इसमें कि एमएसपी लागू बरकरार रहेगी जी, तो वो लिखते हैं तो सारा धरना खत्म, सब कुछ खत्म। तो वो क्यों नहीं लिखते हैं? तो ये बता दें हमें, ये बताइए जो 3 कृषि कानून छाप दिए गए, पार्लियामेंट में घंटों बहस हुई, तो उसके वो क्यों नहीं लिखते? एक लाइन लिखने में क्या दिक्कत है? इसका मतलब इनकी मंशा में खोट है। एक बार ये कानून बन जाए और उसके बाद मनमाने दामों पर कॉर्पोरेट जगत के लोग किसानों को फसल तो छोड़िए, किसानों की ज़मीन का जो है खरीद लेंगे, गुलाम कर देंगे इस देश के किसान को, मजदूर को। और सुनिए बात, ये कर्मचारी साथी आप सारे खड़े हैं, मैं सोचिए किसानों का विषय है, इससे आप कल सब प्रभावित होंगे। आपने सब ने खाद्यान्न पदार्थ आप सब ने खाने हैं लेकर के, तो कॉर्पोरेटर्स इसको अपने रेट पे बेचेंगे। अब इसमें कहाँ दिक्कत है कि इसको स्टोरेज में डॉक्टर साहब एक बार किसान बहुत लंबे समय स्टोर नहीं कर सकता। ये हम भी किसान के बेटे हैं, हम किसान हैं। एक बोरी में, एक कट्टे में तो कुछ दिन तक जीवन है फसल का दानों का। और उसके बाद यदि लो में चेन है मेंटेनेंस की, जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम नहीं है, नेगेटिव में नहीं है, तो वहाँ कुछ समय के लिए, और जहाँ डीप फ्रीज है वहाँ बहुत लंबे समय के लिए, तो वो कॉर्पोरेटर बहुत लंबे समय के लिए इसको फ्रीज कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब मैं लास्ट में कहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी किसानों के साथ इस मुद्दे पर कहाँ तक खड़ी है और केंद्र सरकार के विरोध में क्या जो है ना, कहाँ तक इनका जो है आपका साथ रहेगा? हम किसानों के साथ पूर्णतः खड़े हैं, लास्ट लेवल तक खड़े हैं।
यदि कहीं गोली भी मारती है सरकार, हम वो भी खाने के लिए तैयार खड़े हैं, हमारे साथी वहाँ पर भी हैं जी। और हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये कृषि कानून, जो काले कानून हैं, जो देश के किसान को गुलाम और आम व्यक्ति को परेशानी में डालने वाले हैं, ये वापस नहीं लिए जाएंगे। तो हम उनके साथ हैं जी, चट्टान की तरह खड़े हैं। जी डॉक्टर साहब, आप बोलिए सर, क्या किसानों के साथ, कहाँ तक आप सही मायने में किसानों के साथ खड़े हैं? ये जो सरकार, केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार है, दोनों ही संविधान विरोधी सरकार हैं। संविधान के आर्टिकल 13 में बहुत स्पष्ट रूप में लिखा है कि कोई भी सरकार, चाहे वो 3/4 बहुमत से भी ज़्यादा बहुमत ले जाती है, तो वो किसी एक आदमी को अगर किसी कानून से नुकसान होता है तो बना नहीं सकती। और बहुजन समाज पार्टी जो है संविधान को बहुत महत्व देती है। उसके बिना ना तो यहाँ कोई डीसी होता, ना एसपी होता, ना मंत्री होता, ना मुख्यमंत्री होता, ना महामहिम होते और ना ही जनता होती। सभी त्राही मताए होते, ये समस्या ही नहीं आती। जब तक ये संविधान के अनुसार, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे बड़े से बड़ा उद्योगपति भी है, वो इस बिल से 100% प्रभावित होता है। यही नहीं, पूरे देश के और पूरे संसार के लोगों पर इसका असर पड़ता है, क्योंकि किसान जो भी पैदावार दे रहा है उसका तो कड़ी इतनी लंबी है कि कोई बच्चा पेट में भी है तो वो भी प्रभावित उससे हो रहा है। इन लोगों की ये शर्म नहीं आती कि आपने 750 करोड़ लोगों के खिलाफ में ये बिल पास किया है। तो क्या किसान आंदोलन को आप सही मानते हैं? हम बिल्कुल सही मानते हैं। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं डॉक्टर भी हूँ, LLB LLM भी हूँ और जर्नलिस्ट भी हूँ, और मैं पिछले 30 साल से कम इस पार्टी से जुड़ा हुआ भी हूँ और ऑफिसर भी रहा हूँ। मैंने एक एक पैराग्राफ को, एक एक लाइन के बिल्कुल अच्छी तरह से समझा है और पूरे जनता को समझा दिया है। या तो सरकार समझ जाए, वरना इनकी जो कुछ चंद दिनों में ऐसा भी होगा कि इन्हें वो उन चीज़ों का भी सामना करना पड़ेगा जो कि हम चाहते नहीं है कि इस देश के अंदर इस प्रकार से हो। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार गूंगी बैरी है, वो सरकार बदलनी है। दफेदार चोरा की सरकार के। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।